देखिए दोस्तों, 3.1 के बेसिक में उदाहरण नंबर 5 की बात करते हैं। तो उदाहरण नंबर 5 हमको क्या दे रखा है कि यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो, यानी कि दोनों वृत्तों में चापों की लंबाई L समान हो, वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री और 110 डिग्री का कोण बनाते हैं। एक वृत्त के अंदर चाप 65 डिग्री कोण बनाता है केंद्र पर, दूसरे वृत्त का चाप केंद्र पर 110 डिग्री का कोण बनाता है। तो उनकी त्रिज्याओं R1 R2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका हल करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो दोस्तों, ये एक वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है। इस वृत्त की त्रिज्या R1 है। दो त्रिज्याएं मिलकर के वृत्त के ऊपर एक चाप काटती हैं। इस वृत्त की त्रिज्या R2 है और दो त्रिज्याओं से मिलकर के एक चाप बनता है यहाँ वृत्त के ऊपर। इसने बोला कि वे अपने केंद्र पर 65 डिग्री, ये जो चाप है ये केंद्र पर 65 डिग्री का कोण बनाता है, ये जो चाप है केंद्र पर 110 डिग्री का कोण बनाता है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें R1 अनुपात R2 ज्ञात करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखिए हमें यहाँ कोण क्या दे रखा है दोस्तों, θ1 65 डिग्री, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट, इसका मतलब ये है कि हम इसको रेडियन में निकालेंगे। θ1 रेडियन बराबर, डिग्री को रेडियन में निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, π/180 से गुणा कर देते हैं। ये लो, दूसरा जो कोण है θ2, वो हमको कितना दे रखा है 110 डिग्री, और θ2 को रेडियन में बदलेंगे तो θ2 रेडियन कितना हो जाएगा 110, और रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। चापू की लंबाई समान है तो ये भी L है और ये भी L है। समझ में आया कि नहीं आया। और दोस्तों हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एक सूत्र जानते हैं, थीटा रेडियन बराबर L/R होता है। थीटा रेडियन बराबर चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या होती है। यहाँ से R क्या आ जाएगा, R को इधर ले आए तो R बराबर L/थीटा रेडियन, ठीक है। अब देखो R बराबर, अगर मैं R1 निकालना चाहूँ तो R1 क्या आएगा L/θ1 रेडियन, ठीक है। R2 क्या आएगा L/θ2 रेडियन। हमें क्या चाहिए R1/R2, तो यहाँ से R1/R2 करूँगा तो L/θ1 रेडियन, और इसके भाग में आएगा R2, तो ये भाग में आएगा तो वो उल्टा करके उसको गुणा में लिख देंगे, θ2 रेडियन/L, L से L कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा θ2 रेडियन/θ1 रेडियन। तो R1/R2 क्या आ जाएगा दोस्तों, θ2 रेडियन क्या है 110 × 5/180, θ1 रेडियन क्या है 65 × π/180। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, π/180 ऊपर नीचे से कट जाएगा, 5 का भाग दो, 5 एकम 5, 5 × 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22। तो यहाँ से R1/R2 क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 × 15, 22/13। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1/R2 बराबर 22/13। तो 22/13 ये है अपना उदाहरण नंबर 5। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपका अगर और भी कोई क्वेश्चन हो
तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।